क्लास 10th साइंस वर्कशीट है आपकी। इस वर्कशीट का नंबर है 72। आपकी 28 दिसंबर की यह वर्कशीट है। आप लोग देख सकते हो उस पर डेट सही से आपकी कितनी दी हुई है, 28 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स सभी ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि मैं हर वर्कशीट का सॉल्यूशन जल्दी डाल देता हूँ अपने चैनल पे, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन पूरा लिया है वो आप सबके लिए सॉल्व करके आप लोग इसमें से लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसमें आपका ये एक नॉर्मल सा लास्ट में से दिया हुआ है आपका। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल आप वेस्ट जानते ही होंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो आपका डिग्रेड नहीं होता नेचर के अंदर इजीली। बायोडिग्रेडेबल होता है जो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके सारे टर्म्स दी हुई हैं। तो इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए तो आप लोग बता देना, मैं एक्सप्लेनेशन की बना दूंगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन लेके आया, मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन करवा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको यही दिया हुआ था, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। ठीक है, 2 मेथड बताए बोले गए उसमें बताने को। देखो पहले आप ये लिख सकते हो, सेपरेटिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बिफोर डंपिंग दैम। ठीक है, देख सकते हो मैंने क्वेश्चन वाइज और आंसर करके सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट में लिखोगे रिसाइकलिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड में आप देखोगे लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस। ठीक है, इसमें आप पूरी लिस्ट ये लिखोगे जितने प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आप लोग इतने लिख लेना। एग्जाम में भी अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से लिखने का तरीका होता है ना, तो टीचर उससे इम्प्रेस हो जाता है और आपको फुल मार्क्स देता है। जैसे अभी मैंने ऐसे पॉइंट करके लिखे हैं, अगर आप ऐसे ही एग्जाम में पॉइंट करके लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लिस्ट द प्रॉब्लम में अब आप कितने लिखिए, 2 4 6 7 प्रॉब्लम्स लिखिए। ठीक है, सॉइल एक्सट्रैक्शन, डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ हजारस सब्सटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है उसमें ये रहा, लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ठीक है, आप इसमें फर्स्ट लिखोगे, 2 पूछिए बस, एक फर्स्ट लिख दो रिजिड प्लास्टिक और बॉटल्स, सेकंड में लिख दो पेपर एंड कार्डबोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर 4 करके आप लिखोगे फिर। ठीक है, ये इतना ही कंप्लीट। एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आर, फर्स्ट लिखोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रिजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। सेकंड में आप लिखोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मीट द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर एमिटिंग पोल्यूटेंट्स एंड अवॉइड हैवली पेनल्टीज। ठीक है, थर्ड आप लिखोगे इट इज सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल एंड रिक्वायर लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। फोर्थ लिखोगे इंस्टॉलिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रिड्यूस रिस्क टू द पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो 5 में आ जाते हैं, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज एंड वाई। ठीक है, ये कहना चाहते हैं अगर आप कहोगे नहीं हमें प्लास्टिक के बैग नहीं यूज करते हैं तो आप किस मटेरियल का बनाओ। देखो मैंने यहाँ पे 5 नाम दिए हैं। ठीक है, 5 में से अगर एग्जाम में आता नहीं क्वेश्चन, अगर आपने 3 भी लिख के आ गए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने 5 लिखे हैं क्योंकि 5 मोस्टली कोई लिखता नहीं है। आपने और वर्कशीट में भी देखा होगा, नहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। आप इसमें से अगर 3 भी एग्जाम में लिख के आते हो, छोटे वाले कैनवास बैग, डेनिम बैग और जूट बैग। ठीक है, आई स्टेप क्लोजर टू प्लास्टिक फ्री। ठीक है, फ्री वर्ल्ड, मेक आउट ऑफ नेचर्स स्क्रैचेस एंड वेजिटेबल वेस्टेज। ठीक है, इको फ्रेंडली बैग्स। तो ऐसे करके आप इसमें आंसर लिख सकते हो। इसमें से 3 भी लिख लेना आप। ठीक है, जो आपको सही लगे इसमें से 3 लिखकर अगर आप लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक आधा ही पीछे था, विच मटेरियल में यूज एंड वाई। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी और भी 10th की सारी वर्कशीट डाल दी गई हैं। अगर किसी को कोई भी लगता है ये वर्कशीट नहीं डली है तो नीचे जरूर कमेंट करें, मैं उसका कमेंट रीड करके वर्कशीट को तुरंत डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारी वर्कशीट डाली गई हैं आपकी।
और हिंदी मीडियम में भी मैंने पोस्ट कर दिया है, तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम को वो देख लेंगे। और क्लास 10th के सभी स्टूडेंट मुझे ये बताएंगे कौन स्टूडेंट 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेना चाहता है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। ठीक है, मुझे जानना है मेरे चैनल पे कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स लेना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। मेरी हार्ट बीट का रीजन तू, प्यार की